तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? तथ्या पूछ रही है। वेलकम बैक टू आवर चैनल कलर होम हैप्पी विद दीपिका। अभी लास्ट वीडियो में दोस्तों आप कैसे हैं? अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात की थी और सिर्फ एक छोटा सा अपडेट दिया था कि वीडियोस कुछ लेट हो जाएंगी। सबसे पहले ये बात है कि अब हम बिल्कुल ठीक हैं है ना तथ्या? अब हम बिल्कुल ठीक हैं। हाँ, लेकिन पापा को ठीक करना है क्योंकि उसे बहुत बुखार हो गया और उल्टी भी हो गई। नहीं, अब पापा भी ठीक हैं। वो थोड़ा दिन पहले की बात थी, अब पापा भी काफ़ी ठीक हैं। हुआ ये था फ्रेंड्स कि पिछले दिनों 3 और 4 जनवरी में जैसे ही हम न्यू ईयर सेलिब्रेट करके हटे एंड वी वर एन्जॉइंग द डेज़ और बहुत अच्छा लग रहा था। डेकोरेशन सब अभी तक भी हैं, क्रिसमस तक की डेकोरेशंस अभी मैं हटा नहीं पाई हूँ, तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। 3 में या 4 जनवरी में मुझे कोल्ड हो गया काफ़ी और मुझे लगा कि शायद मेड नहीं आ रही थी उस टाइम पे, कि शायद मैंने पानी का ज़्यादा काम कर लिया है तो इसलिए शायद ये सब हुआ है, तो कोल्ड है तो इट विल बी ऑल राइट वेरी सून, तो बहुत अच्छा हो जाएगा जल्दी। 4 जनवरी की शाम में लगभग तो मुझे अचानक से बहुत तेज़ ठंड लगने लगी और बुखार हो गया। मुझे फीवर था 2.5 102.5 फीवर था मुझे, और वो कोई भी मेडिसिन ली मैंने, कुछ उतरा ही नहीं। तो मैंने एक क्रोसिन और ले ली। रात हो चुकी थी, 10 o'clock हो रहे थे, मैंने कुछ नहीं खाया और बस मन किया कि मैं लेट जाती हूँ, तो जो भी होगा, फीवर उतरेगा तो, नहीं उतरेगा तो भी। मैं बहुत थकी हुई थी क्योंकि पूरा दिन काम बहुत ज़्यादा किया था। तो अब मैं पूरी रात फीवर चेक करती रही, फीवर उतरा नहीं। 102.5 लगातार कॉन्टिन्यूसली बना हुआ था। तो लेकिन सुबह अनी ने बोला भी कि तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया, बट मैं करती क्या, मुझे नींद आ रही थी। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, ठीक है, सुबह को देखते हैं, जो भी है, रात में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए ये दोनों। हाँ, इतना था कि मेरे माइंड में जैसे ही फीवर हुआ तो मुझे लगा कि आई शुड आइसोलेट माई सेल्फ। तो मैंने खुद को बेड अलग कर लिया, मैंने अपना। इससे ज़्यादा मैं कंफ्यूज थी कि करूँ या ना करूँ, बिकॉज़ मेरा ऐसा किसी से भी टच नहीं है कि मैं किसी से कोरोना अपने अंदर ले लूँ। तो मैंने खुद को आइसोलेट किया अलग बेड पे, सेम रूम में, बट तो सेम रूम भी शायद काम नहीं आया। और फिर नेक्स्ट डे सुबह में मुझे लगने लगा कि तथ्या मेरे आसपास रहेगी तो शायद इसको दिक्कत ना हो जाए कुछ। तो मैंने दूसरा रूम चूज़ किया रहने के लिए, और दूसरा रूम मैंने अपने अकॉर्डिंग सब सेट किया और पूरा दिन मैं वहाँ रही। मेरा फीवर भी उतरने लगा दिन में और किसी तरह मैं ठीक फील कर रही थी, बट मैंने साथ में, ताकि इन दोनों को खाना भी मिलता रहे, कुक लगा ली। कुक लगा के पूजा, थैंक यू सो मच कि तूने 2-3 दिन जो घर को संभाला है, खाना मिल गया हमें, अदरवाइज़ खाना भी नहीं मिलता। तो पूजा को मैंने लगाया, कुक है हमारी, और बहुत सही रहा वो डिसीज़न मेरा। तो लेकिन हमें उसकी भी केयर रखनी थी, मुझे उसकी भी चिंता थी, तो मैं उससे दूर ही रही। और सेकेंडली मेड नहीं आ रही थी, तो उसके लिए मैंने बर्तन क्लीन करने के लिए एक और लेडी है उसको बोला तो वो भी आने लगी। अब मतलब काम तो सॉर्ट हो गया था, सुबह में झाड़ू अगले दिन लगनी थी तो वो मैं किसी तरह कर लेती तो मैंने हैंडल किया। इस तरह से 2 दिन चला। दूसरा दिन मैं काफ़ी बेटर फील कर रही थी और मुझे लगा कि अब तू आज सही हो जाएगी, आज और आइसोलेट कर ले खुद को, कल को हम लोग सब साथ में नॉर्मल रहेंगे। बट जब मैं रात में सोई तो आई वॉज़ हैप्पी कि सब सही चल रहा है। लेकिन जैसे ही रात में जैसे ही 1-1:30 बजे तथ्या को फीवर होने लगा, अनी मेरे पास भागे हुए आए कि तथ्या को फीवर है तो चल, और मैं सब कुछ भूल गई। आइसोलेशन मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता था उस टाइम पे, तथ्या को देखना था जस्ट, वो अलग, मैं उसको छोड़ नहीं सकती थी उस टाइम पे। तो मैंने
रात में ही तथ्या को क्रोसिन दी एंड उसका फीवर लेकिन नहीं उतरा और वो बढ़ता ही चला गया। अगले दिन पूरा दिन मैं उसको मॉनिटर कर रही थी, उसका फीवर लेकिन नहीं उतरा। मतलब तथ्या रात में जैसे ही उसको फीवर चढ़ा, अनी ठीक थे सुबह में, बट लगभग 11-12 बजे अनी को भी बहुत तेज़ फीवर शुरू हो गया एंड आई वॉज़ लाइक कि हम ट्रैप हो चुके हैं और मैं बहुत टूट गई थी कि अब मैं कैसे करूँगी। हमारे घर में मुझे दिख गया था कि कोरोना के ट्रेसेस आ चुके हैं और मैं अभी उठी भी नहीं थी पूरी तरह। तथ्या छोटी थी, बिना वैक्सीन के थी, तो दैट वाज अ बिग प्रॉब्लम फॉर मी। और अनी के साथ प्रॉब्लम है कि उनको अस्थमा है ऑलरेडी और लंग्स का प्रॉब्लम है उनके साथ, तो ऑलरेडी मतलब हम लोग जैसे ट्रैप हो गए थे अब। तो और साथ में मुझे टेंशन थी अपनी हाउस हेल्प का पूरा, क्योंकि उनको अगर हम लगाए रखते हैं तो अब प्रॉब्लम उनके घर तक ना पहुंच जाए। तो तथ्या को फीवर पहुंचते पहुंचते अनी को हमने टैबलेट दी तो वो मतलब थोड़ा फीवर उनका उतरा, वो मैनेज कर पा रहे थे। उनके सिर में लेकिन बहुत ज़्यादा दर्द था, हेडेक, एक अलग लेवल का हेडेक था उनको। और लेकिन फिर भी तथ्या के लिए हम दोनों मैनेज कर रहे थे। तथ्या को 3.5 फीवर शाम में मैंने जैसे ही चेक किया तो 3.5, 103.5, तो हमारी सांस जो है ना जैसे रुक गई है। अब क्या करें, अब मतलब हम लोग समझ नहीं आ रहा था, अगर यहाँ से अब और बढ़ा तो ये कहाँ जाएगी, कैसे होगा, हम लोग रात में कहाँ लेके भागेंगे। तो उस टाइम पे 7 बजे हुए थे, हमने फ़ौरन से डॉक्टर पे अपॉइंटमेंट लिखाया। हमें लग रहा था कि हमें कोरोना है, वी वर वेरी केयरफुल, तो हम बहुत ध्यान से सारी प्रिकॉशंस रखते हुए डॉक्टर के पास गए। और डॉक्टर ने तथ्या को देख के जैसे ही मैंने बोला, मैंने कहा पहले मुझे हुआ डॉक्टर साहब वायरल और उसके बाद तथ्या को हुआ है, तो उन्होंने मतलब समझ के यही कंसल्ट किया हमसे कि यू शुड चेक योर सेल्फ और आपको टेस्ट करा लेना चाहिए कोरोना का, बिकॉज़ बच्चों पे इस बार बहुत बुरा असर है। तो हमने आते हुए ही लैब पर बुक किया और नेक्स्ट डे सुबह ही हमारा RT-PCR हुआ। अब वी वर नॉट श्योर कि तथ्या को होगा या नहीं, अनी को मतलब वायरल भी तो हो सकता है, बट बहुत बड़े डाउट में हम लोग थे। तो टेस्ट हो गया। अब दोपहर तक मुझे बेचैनी थी कि मेरी हाउस हेल्प कहीं चक्कर में ना फंस जाए। तो दोपहर को मैंने कहा इनसे, मैंने कहा हमें एंटीजन टेस्ट करा लेना चाहिए ताकि हम जल्दी उसको ट्रेस कर सकें। तो इवनिंग में हमने एक भैया को बुलाया, उन्होंने एंटीजन टेस्ट करा और आई वॉज़ पॉजिटिव, अनी वॉज़ पॉजिटिव। तथ्या का नहीं कराया था बट इट वॉज़ श्योर कि वो भी पॉजिटिव अनी ही थी डेफिनेटली। तो डॉक्टर की मेडिसिन से तथ्या का फीवर तो टूट रहा था बट इतना नहीं, मतलब टूटा तो भी फीवर कम हुआ तो भी 101 पर पहुंचा उसका फीवर। अब भी बना हुआ था टेंशन और फीवर प्योरली नहीं उतरा, लेकिन उस दिन थोड़ा आराम रहा, अनी को फीवर दोबारा नहीं चढ़ा, तो हम लोग थोड़ा सेफ फील कर रहे थे कि हाँ हम कल तक रिकवर करेंगे। बट नेक्स्ट डे अनी की प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गई और फीवर लगातार चढ़ रहा था और वो उठ नहीं पा रहे थे एंड साथ में उनका जो ऑक्सीजन लेवल था वो डाउन हो रहा था, प्लस उनका सांस मतलब आ नहीं रहा था उन्हें सांस, वो कुछ खा नहीं पा रहे थे, केवल लिक्विड पे वो पहुंच चुके थे और मतलब कुछ भी खा रहे थे तो उनको वॉमिटिंग हो रही थी। तथ्या वॉज रियली वेरी गुड। तथ्या नेक्स्ट डे मतलब उसको मुझे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, शी वॉज़ ओके नेक्स्ट डे और उसने मेरा बहुत सपोर्ट किया। अब मैंने हाउस हेल्प अपनी सेम डे जैसे ही हम पॉजिटिव थे तो सेम डे मैंने दोनों को फ़ोन किया और उनको कहा कि तुम अभी मत आना, जैसे ही मैं नेगेटिव हो जाऊंगी तो आई विल कॉल यू। तो अब पॉइंट था कि सारे घर का काम भी है और 2 लोग कोरोना पॉजिटिव मेरे साथ ऐसे हैं जिनकी मुझे केयर करनी थी।
आई वॉज लाइक अ आर्मी ऑफिसर कि आपको अपना नहीं दिख रहा है कुछ भी, आप गोली खाए पड़े हो लेकिन आपको अपना नहीं दिखेगा, एंड यू हैव टू केयर अबाउट योर वंस, जो आपके साथ हैं उनकी केयर आपको पहले करनी है। तो आई वॉज इन दैट पोजिशन। तो धीरे धीरे तथ्या सही हो गई। तथ्या को मतलब फ़ीवर के बाद जैसे ही फ़ीवर उतरा, उसको 100 तक पहुंचा, तो आई वॉज़ वेरी रिलीव्ड अबाउट हर, और मैं बहुत खुश थी कि एटलीस्ट चलो फ़ीवर उतर रहा है। अब तथ्या और मैं वॉज़ वेरी वेरी बेटर, और हम लोग बहुत सही हो गए थे। लेकिन अनी की प्रॉब्लम्स अब स्टार्ट हो चुकी थी, लंग्स में उनके असर आ रहा था, जिसकी वजह से वो सांस कम ले पा रहे थे। और हमने इन्हेलर लिया, अपनी उनकी मेडिसिन्स लंग्स की पहले भी चलती थी, जब अस्थमा होता था उनको, तो वो हमने मेडिसिन्स ली, साथ में सब कुछ डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करा के, और उसके बाद साथ में हमने उनको स्टीम दी, बहुत कुछ किया। मतलब अगर किसी के भी लंग्स पे प्रेशर आ रहा है ना कोरोना का, तो उनको स्टीम ज़रूर दीजिए। इट इज़ वेरी वेरी गुड एंड वेरी वेरी इफ़ेक्टिव, क्योंकि आपके पास डॉक्टर्स के पास पहुंचने का ऑप्शन बहुत कम होता है, सबके घर में डॉक्टर हो ये ज़रूरी नहीं है। तो आपको खुद केयर करना है अपना, और अपने हस्बैंड, अपने बच्चों का, सबका खुद केयर करना पड़ेगा। तो वो जैसे खाना नहीं खा पा रहे थे, तो हमने उनको केवल सूप दिया, और सूप के साथ उन्होंने काढ़ा, दोनों समय मॉर्निंग में और इवनिंग में हम लोग काढ़ा पीते थे, और अनी को सूप दिया, प्लस साथ में दाल का जो मुरादाबादी दाल टाइप उनको थोड़ी डाइजेस्ट हो रही थी। मतलब रोटी पराठा ये सब बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, और हम मतलब बिल्कुल उस पे आ गए कि बिल्कुल लाइट खाना है, फ्रूट्स खाए। उनको मैं सुबह उठते ही सबसे पहले रूटीन में गर्म पानी था, देन आपका काढ़ा था, उसके बाद में फ्रूट्स काट के उनको रखती थी। तो जैसे ही वो थोड़ा एक्टिव हो पाते थे तो वो फ्रूट्स खाते थे। उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट में हम लोग दलिया जैसे कुछ या खिचड़ी इस टाइप की चीज़ खाते थे, ताकि उनको थोड़ा कम खा के भी चले और डाइजेस्ट हो। और फिर पूरा दिन वो कभी सूप पिया, कभी मैंने मसाला पनीर, उनको बहुत टेस्टी लगता है, वो मतलब टेस्ट में वो खा लेते हैं। बट अब प्रॉब्लम क्या थी कि ना उनको टेस्ट आ रहा था, ना उनको सांस आ रहा था, और साथ में ना उनको स्मेल आ रही थी, स्मेल उनकी चली गई थी कोरोना में। तो और वो स्मेल लगभग 7 दिन उनकी नहीं रही। जब लेकिन सब पड़ जाते हैं, जब सबको हो जाता है ना घर में, तो बहुत पैनिक मचता है, टेंशन हो जाती है यार। अब तक सोर्स नहीं पता है कि कहाँ से हुआ है हमें कोरोना, बट दैट डजेंट मैटर, हो गया है। और हम लोग बहुत बहुत बुरी स्थिति से गुजरे हैं, बिकॉज सारा वर्क और साथ में आप तीनों मतलब एक साथ बेड पे आ जाओ, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। जब घर के जितने मेंबर हों सब लोग बेड पे आ जाएं, तो और आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता उसमें, तो वो एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। और फिर साथ में सबसे बड़ा वेदर एक बहुत बड़ा डिफ़ॉल्टर था। वेदर इतना बुरा था ना, 3 दिन तो लगातार बारिश रही है। हम लोग ऐसे हो गए थे जैसे हम बेड में कपड़े पहन पहन के ही हम बस यहीं पे कहीं ख़त्म ना हो जाएं। रोज़ सुबह मैं उठ के देखती थी, मुझे जो वेदर इतना ज़्यादा पसंद था वो मुझे उस टाइम पे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। मुझे धूप चाहिए थी, बट भगवान ने धूप अब तक भी नहीं निकाली है, और हम लोग किसी तरह ऐसे ही नॉर्मल हुए। और अभी भी हम लोग उस झटके से निकल नहीं पाए हैं। हम मतलब अभी बैक टू नॉर्मल नहीं हुआ है कुछ भी हमारे लिए। सच में बहुत बड़ा एक झटका था ये, जब अचानक से हम लोग इस तरह से ट्रैप हो गए। और जिस कोरोना से हम 2 वेव तक भागते रहे, लास्ट ईयर इतना कुछ अपनी फैमिली में हम लोगों ने झेला, बहुत सारे लोग हमें छोड़ के चले गए, तो हम उस चीज़ में फंसना बिल्कुल नहीं चाह रहे थे। बट इस बार एकदम स्टार्टिंग में जब हमारी सिटी में केसेस ही नहीं थे, हम लोग उसमें ट्रैप हो गए।
किसी तरह केयर करते करते आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं कि हम लोग बात कर पा रहे हैं। सांस बहुत चढ़ती है इसमें, आप मतलब मेरे पास इतने लोगों का कॉल आया बट मैं बात नहीं कर पाई। बहुत कम, मतलब मैंने बहुत कम बात की है उस समय में, क्योंकि मुझे सांस चढ़ रहा था बहुत ज़्यादा। तो और जबकि मुझे लंग्स की प्रॉब्लम नहीं है। 2 दिन फीवर रहने के बाद मैंने पूरा काम किया है, लेकिन सांस मुझे भी बहुत चढ़ रही थी। एक वजह जो मैंने देखी है अन्नी में, जिनको लंग्स की प्रॉब्लम है वो इस समय प्लीज़ हीटर यूज़ मत करिए। हीटर के साथ साथ आपका ऑक्सीजन लेवल डाउन होता चला जाता है। तो जैसे ही हम लोगों ने इस चीज़ को मतलब एनालाइज़ किया तो हमने हीटर सबसे पहले बंद किया, और इट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव, बहुत इफ़ेक्टिव रहा है यानी कि हेल्थ पे। अब उनको ऑक्सीजन लेवल की वो वाली प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। तो अब सब कुछ सही है एंड होपफुली जल्दी ही सब कुछ अच्छा हो जाएगा, वीडियोस वापस आने लगेंगी। अभी मुझे लेकिन घर देखना बहुत ज़रूरी था। मुझे बहुत ज़रूरी था कि मैं टेक केयर करूं अपने घर की, अपने लोगों की। वीडियोस तो बाद में भी बन जाएंगी। मुझे यही लगा कि इस टाइम सब कुछ छोड़ के जस्ट वी हैव टू टेक केयर ऑफ़ आवर सेल्व्स। तो मुझे नहीं सूझा कि मैं वीडियो बनाऊं, और अभी हम थोड़ा ठीक फील कर रहे हैं। तो सबसे पहले यही लगा कि आई शुड टॉक टू यू, सब कुछ शेयर करना चाहिए, और शेयर करने से कुछ चीज़ें सबको पता लगती हैं। कुछ मेरे एक्सपीरियंस को मैं शेयर करना चाहती थी जो कोरोना के साथ अब तक तो बहुत ख़राब था, बट नाउ मुझे लगता है कि हम लोग घर में सही हो सकते हैं। तो पैनिक नहीं करना है, जस्ट बी ब्रेव। कुछ भी ऐसा हो तो अपने घर में आप कोशिश कीजिए कि सब कुछ सही घर में हो, और केयर रखिए। खाना पीना एकदम लाइट लेकिन टेस्टी। हमने सूप पिया है, बहुत टेस्टी लगा वाकई में, मतलब इतना सूप हमने ज़िंदगी में कभी नहीं पिया है। काढ़ा पिया, दैट इज़ ऑल्सो रियली सर्दियों में बहुत अच्छी चीज़ रही। गर्मियों में भी बहुत काढ़ा पिया है लेकिन कभी अच्छा नहीं लगा, तो अभी लेकिन बहुत अच्छा लगा। और मतलब आप टेस्ट के साथ और विटामिन सी वो ज़रूर यूज़ कीजिए। लेमन डालिए, उससे टेस्ट भी खुलता है और स्मेल भी खुलती है। तो मतलब जो मेडिसिन्स खाकर आपका टेस्ट सब ख़त्म हो जाता है, वो लेमन से आप वापस ला सकते हैं। और तो चलिए फिर यही सब शेयर करना था। और अब हम सब लोग लेकिन आपकी ब्लेसिंग्स के साथ सब लोग ठीक हैं, और बहुत अच्छा फील कर रहे हैं कि वी आर बैक टू द पवेलियन, वी आर बैक विद आवर नॉर्मल लाइफ्स। और तो जल्दी ही फिर एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ जब मिलूँगी। टिल देन आप लोग भी अपना केयर कीजिए, भीड़ में मत जाइए, और मास्क डबल यूज़ कीजिए। अब बहुत रिस्की है बच्चों के लिए, बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी है, ये याद रखिएगा। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। गुड बाय।